गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह आपका क्या है, हिंदी क्वेश्चन का है, VVI क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है, इसमें आने का पूरा चांस है, ठीक है, पूरा शोध करके निकाल के दिया गया है कि कहाँ से आएगा, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो यह आपका क्या है, भारत माता लेख है, इसका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, उसने लिखा है, जिसमें कहा है कि भारत में क्या है कि प्रदेश मतलब भारत गुलाम है, जिस कारण से वह क्या है अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2-3 लाइन लिखना है, ठीक है। यदि 5 नंबर के आएगा तो इसमें क्या करना है, आपको 5 लाइन इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, मगम्मा अपनी बहू के साथ विवाद क्यों था। तो बहू को अपने पोते के मारने के कारण दोनों में क्या था, विवाद था, ठीक है। या ऐसा भी आएगा कि रंगप्पा कौन था, तो वह क्या था, एक तरह का जुआरी था, क्या था, जुआ हुआ खेलता था और इससे क्या होता था, मांगता था पैसा बार बार, ठीक है, किससे, मगम्मा से। या आएगा कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करे, मगम्मा का चरित्र चित्रण करे, ठीक है। तो चरित्र चित्रण में क्या होगा कि लिखना कि मगम्मा बहुत ही क्या औरत थी, क्या स्वाभिमानी औरत थी, अच्छी थी, जो अपने मतलब खान पान के लिए दही बेचती थी, ठीक है। इस तरह करके उसको लिख देना है। आगे है, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। मदन और कासू, देखिए अगला है, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था लट्टू, क्या था, लट्टू। जब मदन क्या कर रहा था, अथी नचा रहा था लट्टू, तो उस समय कौन पहुंच जाता है, कासू पहुंच जाता है, कहता है कि हम लट्टू क्या करेंगे, खेलेंगे, जिसके कारण मदन देता नहीं है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, ठीक है। आगे या करा, या ड्राइवर के साथ मदन का झगड़ा क्यों होता है। तो ड्राइवर मदन क्या करता है, गाड़ी छूते रहता है, जिस कारण से ड्राइवर माना करता है, तो दोनों में झगड़ा होता है। अगला देखिए, लेखक ने अपने नाखून को अस्त्र के रूप में कहाँ तक देखा था। देखो, लेखक ने नाखून को अस्त्र के रूप में देखा था पुराने ज़माने में, जिस समय क्या था, कहा जाता था कि मनुष्य आदि मानव था, उस समय इसके नख जो थे, नाखून बहुत काम आते थे इसके बचाव के लिए और काम करने के लिए। लेकिन अब ये देखा जो जाता है वह आपको पाशवी प्रवृत्ति मतलब पशु के समान है, जो नख बढ़ाए हुए वह क्या है, पशु के समान है, लेकिन मनुष्य उसको क्या करता है, बार बार काटता है। इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। आगे, मंगू कौन थी और उसकी माँ उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी। देखिए, मंगू जो थी वह जन्म से ही क्या थी, पागल थी, गूंगी थी, जिस कारण से उसकी माँ चाहता था कि अस्पताल में भर्ती ना हो, और उसको यह भी था कि हम माँ होकर अगर इसका अभी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो हॉस्पिटल वाला क्या इसका देखभाल करेंगे, इस कारण से उसे भर्ती कराना नहीं चाहती थी। अगला है, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही है। तो सीता जो है क्या है, सीता के 3 गो बेटा, लेकिन तीनों उसको सही से देखभाल नहीं कर रही है, खाना पीना नहीं खिलाती है, जिस कारण से उसको क्या होता है, अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। आगे है, बिरजू महाराज के बारे में आपको लिखना है। यहाँ बिरजू महाराज का पूरा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, क्योंकि बिरजू महाराज से कोई क्वेश्चन आएगा। जैसे बिरजू महाराज का बचपन में किस तरह सीखे, अपने चाचा और पिताजी के साथ जाते थे नाच में, ठीक है, कोई प्रोग्राम में, या बिरजू महाराज का बचपन कैसे बीता, तो बहुत कष्ट में बीता, कुछ ही दिनों में उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से उन्हें 10वीं 13वीं करने के लिए भी पैसा नहीं था। इस कारण से इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे, या ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थे, तो उनके कौन थे, पिताजी जो थे वही शागिर्द थे, उन्होंने गंडा क्या किया, बांधा। उसकी माँ जो थी, माँ भी बहुत मतलब प्रयास क्या होती था, करती थी कि क्या करे उसको मतलब आगे बढ़ाए। इस कारण से क्या हुआ, बिरजू महाराज के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे इस तरह आप लिख दीजिएगा। आगे कहा है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है। तो गांधी जी कहते थे कि शिक्षा जो है वह क्या है, शिक्षा जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान का क्या करना है, आध्यात्मिक ज्ञान करना ही शिक्षा है। इनका कहना था कि अपने चरित्र निर्माण यदि हो जाए तो उसी को इन्होंने क्या कहा है, शिक्षा कहा है। केवल पढ़ लिख लेना इन्होंने शिक्षा नहीं किया है, समाज में किस तरह उसका यूज हो, अपने जीवन में यूज क्या हो, इसी को उन्होंने क्या बोला है, शिक्षा बोला है। आगे है कि जाति प्रथा में से आएगा, कह जाति प्रथा श्रम विभाजन क्या है। यह भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया एक भाषण है, जो जाति पाति तुरक मंडल में देने के लिए लिखा गया था, लेकिन किसी कारण से नहीं दिया जा सका, तो उसको क्या किया गया, इसमें लिख दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जाति पाति के आधार पर पुराने ज़माने में बंटवारा हुआ समाज का, लेकिन आज यह गलत है, क्योंकि आज अगर जाति वाला अगर अपने जात का ही काम करे, दूसरा काम ना करे, तो उसको क्या होगा, भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए अभी ज़रूरी है अभी वर्तमान समय में कि श्रम विभाजन हो। इसका अर्थ क्या हुआ, श्रम विभाजन का अर्थ होता है कि काम के अपने क्या होगा, जो काम आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आपकी आमदनी हो रहा है या जिससे आपका भरण पोषण चल रहा है, वह काम करे, इसको बोलते हैं श्रम विभाजन। इस तरह का विभाजन अभी आवश्यक है। आगे है कह रहा है, बहादुर पाठ से आएगा। तो बहादुर पाठ से क्वेश्चन आएगा कि बहादुर घर से क्यों भाग गया। तो उसकी माँ ने बहुत मारा था, जिस कारण से वह घर छोड़ के भाग गया था। उसका बाद ऐसा भी आएगा कि बहादुर ने लेखक के घर से क्यों भाग गया, क्योंकि लेखक के बर्ताव में व्यवहार के परिवर्तन आया, पूरा घर वाला उसको मारता था, सही से व्यवहार नहीं किया, जिस कारण से वह वहाँ से भाग गया। या ऐसा भी होगा कि बहादुर के क्या होता था, जब वह बोलता था तो पूरे घर में जो क्या होता, गुलाब के पंखुड़ी जैसा गमक महक क्या होता, फैल जाता था। यह क्यों होता था, क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा था, ईमानदार था, वह बेईमान नहीं था, इस कारण से ऐसा होता था। इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे आप अच्छा से लिख दीजिएगा, ठीक। आगे कह रहा है, राधा कृष्ण को माली मालिन क्यों कहा गया। तो यह आपको क्यों कहा गया, क्योंकि राधा क्या है, राधा और कृष्ण जो है वह पूरे संसार को चलाने वाले एक क्या है, माली और मालिन के रूप में, मतलब क्या है, जिस तरह मतलब क्या किया जाता है कि बगीचा का देखभाल माली और मालिन करते हैं, उसी तरह
तरह जो थे वह क्या है, वो राधा के पूरे संसार को क्या है चलाने वाले मालिन और मालिन है। या इसे भी कहा गया है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, तो कृष्ण को क्या होते, कृष्ण को जो भी देखते उनके मन को क्या होते थे, वे चुरा लेते थे, जिस कारण से उन्हें माली और मालिन क्या सॉरी क्या कहा गया है, कृष्ण को चोर कहा गया है। कि जिस तरह क्या होता है, कोई व्यक्ति जो होता है क्या करता है कि कोई वस्तु चुराने के बाद आदमी क्या होता है कि उस वस्तु रहित हो जाता है, उस तरह कृष्ण ने क्या क्या किया है, लेखक के मन को चुरा लिया है और जिस कारण से उसे क्या कहा गया, चोर कहा गया। ठीक है, ओके।